नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं बिनास त्यागी और आज बात होगी उत्तर प्रदेश में 27 की लड़ाई और जिस तरह से बंगाल में हार के बाद मोदी विरोधी फिर से एसआईआर को याद कर रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ 23 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को और एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। तुरंत रोकने की मांग की गई है। विपक्षी दलों के लेटर में इस बात का जिक्र है कि बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है। आरोप लगाए गए हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है और देश में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है। 2029 तो अभी दूर है, लेकिन 27 आने वाला है। एसआईआर का सबसे ज्यादा असर अखिलेश यादव को उसका डर सता रहा है। वो बढ़ चढ़कर इस हस्ताक्षर अभियान में एक्टिव रहे। देश में वकील, पीआईएल, एक्टिविस्ट, एनजीओ वालों का भी एक ग्रुप है जो एसआईआर पर इसी तरह की बातें करता नजर आता है। उधर बीजेपी ने विपक्ष के इस लेटर की घोर निंदा की और कहा कि भाई ये तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने जैसा है। कांग्रेस और उसके साथी दल अपनी अक्षमता और आलस्य के कारण मिलने वाली राजनीतिक विफलताओं का दोष लोकतंत्र, चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर मढ़ रहे हैं। चुनाव के वक्त वो विदेशों में घूमते हैं और फिर नतीजों के बाद हाय तौबा मचाते हैं। अब भाई किसके दावों में कितनी सच्चाई है? और एसआईआर ही अगर मुद्दा है तो भाई आपने एक बार बिहार देख लिया, फिर पश्चिम बंगाल देख लिया। जनता को वाकई में अगर आपकी बात में दमखम नजर आता तो फिर नतीजे इतर होते, या फिर आप जिस तरह से ममता दीदी ने कहा कि भाई इलेक्शन ही चोरी हो गया तो मान ही नहीं रही हैं, तो अगर ऐसा मामला है तो भाई कोर्ट में कहीं आपकी सुनवाई होती। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि दिक्कत कहां है और क्या वाकई में सत्तारूढ़ पार्टी इस वक्त संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। मनोज चौधरी जी हैं प्रवक्ता आरएलडी से, विवेक सिलास जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, सैयद जवाद हैं राजनीतिक विश्लेषक, मोहम्मद अमीन हमारे साथ पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन से, और अभी कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी भी जुड़ने वाले हैं। उससे पहले सीजेआई को 23 विपक्षी दलों ने, ये विपक्षी दल आपस में कितना भी लड़ते रहे, यहां पर एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से एकजुट होकर सीजेआई के सामने गए हैं, वो लेटर भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अब उस लेटर के जवाब में रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। वैधानिक दृष्टि से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को भिन्न भिन्न न्यायालयों के द्वारा पूर्णतः युक्ति सम्मत और विधि सम्मत ठहराया जा चुका है। जो कांग्रेस पार्टी करने का प्रयास कर रही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। ये अपने आलस्य, अकर्मण्यता और अक्षमता के लिए लोकतंत्र को अपमानित करने में लगे हैं। इनकी स्थिति वो है जो आप लोगों ने सुना होगा कि एक आलसी व्यक्ति पेड़ के नीचे लेट जाए, आम के पेड़ के नीचे, आम का सीजन चल रहा है, और मुंह खोल के लेटा रहे और कहे मेरे मुंह में अपने आप आम गिरना चाहिए, और जब आम ना गिरे और दूसरा व्यक्ति पेड़ पे जाकर उस आम को तोड़ लेकर देखो देखो कितनी बेईमानी हो रही है। भाई साहब, आप हाथ ऊपर उठाइए तो। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा कि संकट काल में जिस तरह से विपक्ष ने अफवाहें फैलाई, लोगों को डराया, आज उनको जवाब मिल गया। मोदी ने कहा कि देश अफवाहों फैलाने वालों को इसी तरह से कड़ा जवाब आगे भी देता रहेगा। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। विवेक जी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, 12 बजे उठ के काम नहीं चलेगा। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, विपक्ष पे हमला कर रहे थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बात आ जाती तो बिल्कुल मौन हो जाते। राम मंदिर में जिस तरह से लूट हो रही है उसमें मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। जो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, सामने बच्चे युवा बैठे हुए हैं, उस पर क्या मोदी जी ने एक शब्द कहा? कुछ नहीं। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है ना, ये हमारी युवा पीढ़ी अच्छी तरह से जानती है। खैर, अब आते हैं एसआईआर को।
देखिए एक पैटर्न दिखता है। एसआईआर से पहले एक चीज पर आ जाइए थोड़ा सा, बताइए। बस मैं ये कह रही हूँ कि भाई एसआईआर पे ठीक है चिट्ठी लिखी, पैटर्न लिखा, लेकिन एक जवाब दिया बीजेपी ने, कहा कि भाई आप अपनी विफलताएं, जब हम एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो चार अपनी तरफ भी उठती हैं, बिल्कुल उठती इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए एकदम। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो सारे गलत और आप पूरे सही, जी है ना, गुंजाइश तो कहीं ना कहीं होगी। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी को ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी राउंड द क्लॉक 365 दिन 2400 घंटे हर सेकेंड इलेक्शन मोड में रहती है। भाई राजनीतिक पार्टी अच्छा कर रही है अगर इस मोड में रहती है तो आप लोगों को किसने रोका है? वो कह रहे हैं भाई आप मेहनत कीजिए ना, आप अकमण्यता, अक्षमता, आलस्य, इस वजह से आपका राजनीतिक फेलियर हो रहा है। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने तो कहा, बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कुछ नहीं करती, बस चुनाव लड़ने के जुगाड़ में रहती है, कैसे चुनाव को लूटे और कैसे चुनाव को जीता जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए। मैं पूछ रही हूँ आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपको नहीं अच्छा लगता कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता में आए? हम देश की चिंता करते हैं पिनाज जी। अच्छा। देश के भविष्य की बात करते हैं, देश के युवाओं की बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, सिर्फ बॉर्डर ट्विटर सिक्योरिटी पर? की बात करते हैं। ट्विटर पे नहीं। हाँ। अब विपक्ष तो सवाल ही उठा सकता है ना। केंद्र सरकार तो पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की है, तो जवाबदेही तो उनकी बनती है। ये तो हो नहीं सकता है, एक मिनट, ये तो हो नहीं सकता है ना कि सरकार मोदी जी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या एनडीए की हो, और जवाब जो है विपक्ष दे। विपक्ष तो बस सरकार सोई हुई सरकार को नींद से उठाने का काम कर रहा है, वो करता रहेगा। हम अब इसमें कहीं पीछे हो तो बताइए आप। तो वही तो पूछ रही हूँ मैं, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ। उन्होंने भी यही कहा ना कि भाई आप जमीन पर नजर आए, ठीक है। देखिए विवेक जी, सवाल उठाना विपक्ष का काम है, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश जी ने सवाल उठाए, किसी ने सबने कहा कि उनका हक बनता है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब आप जमीन में अपने काडर से नहीं जुड़ेंगे, जमीन पर आप कितनी बार नजर आएंगे, कितनी बार आप जमीन से पैदल लोगों से मिलते जुलते कंसिस्टेंसी के साथ नजर आएंगे, और मैं समस्त विपक्ष के लिए कह रही हूं, एक कंसिस्टेंसी होती है, तो वो अगर मिसिंग होगी तो आप अपने ऊपर कहीं इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कि नतीजे आ रहे हैं, राहुल गांधी विदेश में बैठे हुए हैं, ठीक है, पीक इलेक्शन चल रहा है, वहां पर सब कुछ हो गया, वहां पर कम से कम 20 रैली हो गई हैं, आप एक दौरा भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कैंडिडेट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं खुद को भी तो इंट्रोस्पेक्ट करना है, या हर बार कह देना एसआईआर खराब है, ईडी खराब है, सीबीआई खराब है, तुम लोकतंत्र खत्म करने वाले हो। देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी की सवाल है, हम समाजवादी पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है और हम लगातार मेहनत करते हैं। 2024 में भी आप लोग यही बातें करते थे, और 2024 में समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से उभरी है। एसआईआर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए चुनाव का एक पैटर्न हो गया है, बच्चे भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सब पढ़े लिखे हमारे युवा बैठे हैं सामने। देखिए एक पैटर्न हो गया, सबसे पहले एसआईआर, फिर ईडी सीबीआई, रेड, ऑपोजिशन को परेशान करना, जहां वोट घटाना है घटाना, जहां बढ़ाना है बढ़ाना, अपनी सुविधा अनुसार, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल में भी ताज़ा आपने उदाहरण देखा। प्रधानमंत्री जी तो मटन मछली मुजरे पे भी उतर आते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे। इस तरह की निचली राजनीति बड़ा दुखद है कि प्रधानमंत्री खुद करते हैं। बंगाल में 27,15,000 लोगों का वोट काट दिया। जब उच्चतम न्यायालय के पास हम लोग गए तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, बड़ा दुखद है, कहना पड़ रहा है लेकिन, कि अरे इस बार नहीं दिया वोट तो खैर अगली बार दे देना, यही ना कहा। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत क्यों मैदान में कूद जाती है इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए। दूसरा सवाल यह है, केरल में जब डॉक्यूमेंट्स गए थे तो इलेक्शन कमीशन के पैड पे भारतीय जनता पार्टी की मोहर क्या कर रही थी, जरा इस बात पे भी ध्यान दीजिए। आखिर ऐसा क्या था कि इलेक्शन कमीशन कह रही हूं कि अगर ये मुद्दा इसमें इतना दमखम होता, ठीक है, अगर आप जनता को इससे मोबिलाइज करने में कामयाब होते तो फिर शायद जो नतीजे आए थे, मैं चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, वो उससे इतर होने चाहिए थे, या फिर जमीन पर हम एक मोमेंटम, एक आंदोलन कहीं ना कहीं नजर तो आना चाहिए था ना। नाराजगी होगी आपके पास, मैं दोबारा लौटूंगी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, लेकिन मनोज जी हैं, सत्ता पक्ष से ही ताल्लुक रख रहे हैं। मनोज जी, आज आप सत्ता में आ गए हैं, साथ हो गए हैं, पिछली बार आप साथ नहीं थे, आप 2 लड़कों के साथ होके तिकड़ी बना रहे थे, तब आपको सारी खामियां नजर आ रही थी। आप मानेंगे कि भाई सत्ता पक्ष में जो भी होता है वो चाहे तंत्र हो, सिस्टम हो, एजेंसीज हो, उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, सबने किया है, और इसीलिए कई बार छोटे दल जो हैं उन्हीं की राह पकड़ लेते हैं। विवेक भाई जी नहीं, आपने भी तो, आपका भी तो मन इनसे विमुख हुआ और उधर चला गया अब बोलने का। हाँ बिल्कुल।
हम सभी लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया है। उस ट्रेन की यदि कोई मंजिल ना हो तो उस पर कोई बैठना नहीं चाहेगा, कोई रीति नीति ना हो, कोई सोच ना हो, देश के प्रति कोई संवेदना, तो उस पर कोई नहीं बैठना चाहेगा। हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हमने समय खराब किया। अब इन्होंने बहुत लंबी लंबी बात कहती। एक छोटा सा उदाहरण मुझे अपने गाँव का याद आ गया। एक रामपाल और रामधन 2 लोग थे, पड़ोसी थे। क्या जी उसने खेत काट लिए, क्या जी आपके बह गए, न्यू कह जी रामधन की वजह से बह गई, न्यू कह जी भैंस मर गई रामधन की वजह से मर गई, क्या जी ताई मर गई रामधन की वजह से मर गई, न्यू कह तुम्हारा लड़का हुआ जी रामधन की वजह से हुआ। ये क्या हुआ? क्या जी आप सत्ता नहीं जीत पा रहे, भाजपा की वजह से नहीं जीत पा रहे, लोग आपको वोट नहीं दे रहे, भाजपा की वजह से नहीं दे, राम भगवान का आप पे श्राप लगाए क्योंकि भाजपा की वजह से नहीं जीत पा रहे। अरे लोगों के बीच में जाओ तो सही, आप उनके मुद्दे उठाओ तो सही, आप उनकी बातें रखो तो सही। भाजपा इन्होंने ठीक कहा कि 24 घंटे एनडीए चुनावी मूड में रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। हमारा 3 फेज का बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट हमारा तैयार हो चुका है, हमारी बूथ एजेंट बन चुके हैं, हमारी सारी चीजें तैयारी हो, ये अभी तक सो ही रहे हैं। इनको इतने, अब जैसे ही आप पूर्व संध्या पर, इलेक्शन के पूर्व संध्या पर तो कुछ और नहीं आया तो सर इन्हें याद आ गया, ऐसा यार इन्हें याद आ गया, कुछ दिन के बाद में इन्हें कुछ और याद आएगा। इनके पास में कोई मुद्दा है नहीं, जनता इनके कहने में है नहीं, इनके अपनी कोई रीति नीति है नहीं। अब वो 2 लड़के फिर आए, अभी तो उनमें जूता बज रहा है कि बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन, अभी तो उनमें बड़ा भाई और छोटे भाई में तय नहीं हो पा रहे। उनको 300 सीटें चाहिए, वो 150 दे रहे हैं, वो 50 दे रहे हैं, अभी तो उन्हीं का ही। अभी कुछ दिन बाद में एक सेकंड में आपके बीच में आप पता कर लीजिए, आज बाकायदा स्टेटमेंट है, एक बार नहीं 2 स्टेटमेंट उनकी तरफ से कह रहे हैं। अजय राय जी का भी उससे पहले भी अजय राय का तमाम नेता वो कह रहे हैं, शायद पढ़ के नहीं आते। मैं कोशिश करूंगी अपनी टीम से, अभी निकलवा भी दूंगी अगर आप कहेंगे तो। उन्होंने सीधा कहा कि भाई हमें भी पूरी सीट चाहिए, पूरा सम्मान चाहिए, सम्मान से समझौता नहीं चाहिए, भले ही आए हमारी 0 लेकिन चाहिए बराबर की लड़ने के लिए। अभी तो इन लोगों इनके मैं बीच में विवेक भाई के नहीं बोला तो जरा मुझे पूरी बात कहने का मौका। अभी तो इन्हीं लोगों में तय नहीं हो, फिर ये कहेंगे साहब जनता ने हरा दिया। अभी तो इन्हीं के घर में जूते बज रहे, तो यही नहीं पता कि इनका मुखिया कौन होगा, इनके घर में जूते जब ये तय नहीं कर पा रहे तो जनता इन्हें किस लिए इनको ताज दे दे, किस लिए कुर्सी पे बैठा दे, झगड़ने के लिए कि नेगोशिएबल कर सके, या फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में वही नंगा नाच करने के लिए। इन्होंने बंगाल में बहुत खेला हुलबा पिछली भी उस पर भी, और मैं आपसे भी ये कह के गया था और बार बार ही कह के गया, जनता बहुत समझदार है। कोई यदि ये सोचे कि आप उनका बेवकूफ बना सकते, नहीं, जब जनता का मौका आता है तो रोड पे भगा के पीटते। बंगाल में इन्होंने देख लिया था। और ये थोड़े सचेत रहें और अपनी वाणी पे और अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान दे ले, वरना बंगाल का अगला रास्ता उत्तर प्रदेश में आ रहा है। यही इनकी रीति नीति रही तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी के या कांग्रेस के नेता जनता के बीच में जा नहीं पाएंगे। उस सवाल का जवाब पूछेंगे कि आपने 5 साल में आप विपक्ष में थे तो आपने कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया कि जिसके लिए आप लोग आप पे विश्वास कर सके, किस चीज के लिए इन्होंने ऐसी अपनी प्राथमिकता दिखा दी कि देश के प्रति इन्होंने ये विश्वास जता दिया। तो जब इन पे कुछ और नहीं होता, अभी तो इंडिया गठबंधन, इंडी पता नहीं इनका पूरा होगा या नहीं होगा, कौन किससे गठबंधन करेगा, कौन किससे नहीं करेगा, इनके गठबंधन में कुछ नहीं। और जनता जिस गाड़ी की मंजिल सत्ता तक ना जाती हो तो बहुत लोग बैठना नहीं चाहते, आप भी उतर गए। जिस गाड़ी का, मैंने कहा कि जिस गाड़ी की कोई मंजिल ना हो, मंजिल तो सत्ता वाली चाहिए। इन लोगों का तो हर गाड़ी की होती है। देखिए इन लोगों के पास में जनता के मुद्दे नहीं, देश को विकासशील कैसे किया जाए इनके पास में कोई मुद्दा नहीं, देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाए इनके पास में कुछ नहीं। इन्हें तो ये पता है कि सर बहुत बुरा काम कर रहे हैं, सारी एजेंसियां भाजपा के दरवाजे पे बिक चुकी हैं। एक यही सच्चे हैं, बाकी इस देश में सब झूठे हैं। एक यही है जो देश प्रेमी है, बाकी देश में कोई है नहीं। ये नौजवान जो 18 साल का वोटर हो गया ना, ये इनसे अब की बारी सवाल पूछेगा कि जब आपकी सत्ता में थी तो रामलला कैसे चलाई जा रही थी, शामिल होता है उस पर सारे आरोप हट जाते हैं, है ना। राम भक्ति जो लोग राम को लेके काशी काबा मदीना अपनी आंखों में लेके चलते हैं और वो लोग भी स्वीकार्य हो जाते हैं, ये वाला सवाल नहीं पूछेगा। जिस दिन जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी और आप देश हित में लेंगे तो निश्चित रूप से क्या बुरा है इंडिया में। जवाब साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं जी। हाँ, इनका काम है मुस्कुराने का, मुस्कुराना चाहिए, नूरानी चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, राजनीतिक विश्लेषक बन के बात कीजिएगा। एक चीज तो तारीफ करिए कि बीजेपी मेहनत पूरी करती है भाई। जब नेता विदेश दौरे पर होते हैं ना, विपक्ष के बिना सत्ता में हुए, भाई उन्हें तो डबल मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना। वो विदेश दौरे पर होते हैं, काउंटिंग हो रही है, कहाँ है विदेश दौरे पर, मुख्यमंत्री का फाइनल नहीं हो पा रहा है, कहाँ है विदेश दौरे पर, कहाँ है सोशल मीडिया पर, जमीन पर आइए थोड़ा सा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। तुम इतना जो हड़बड़ा रहे हो,
क्या कौन सी चोरी है? कौन सी चोरी है जिसे छुपा जिसको रहे हो? छुपा रहे हो आप बड़ी चोरी छुपा रहे हैं। किसको छुपा रहे हो? सर प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, प्लीज, अब अभी पिनाक जी बोलिए, आपने बोलिए। कितना शानदार सवाल करा कि बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कौन सी मेहनत करते हैं? चंदा चोरी की मेहनत करते हैं, पार्टियां चोरी की मेहनत करते हैं, विधायक कैसे चोरी करे जाए उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, विधायक कहां से तोड़े जाए उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और कैसे जो है पॉलिटिकल पार्टियों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा परेशान करा जाए, दिन रात मेहनत करते हैं। इंदिरा धमकाने गांधी की के मेहनत टाइम पे करते हैं। 1400 Please, विधायक this is not- 1400 Please, विधायक sir, तोड़े गए थे। आपने जहां बीच में चाहती नहीं, थी बीच वहां में सरकार बना बीच लेते में थे। एक सेकंड, रात ये को मैं फोन जाता था कि या तो बीच में कांग्रेस में शामिल हो जाओ वरना सरकार गिरा देते। आप बोलिएगा ना, बोलिएगा ना। जी, जी। देखिए सुनिए ना, सुनिए ना अच्छा, जवाद बोलिए। साहब, मैंने कहा ना, जी। ऐसा नहीं है ना सावन के अंधे की तरह से नहीं कि सिर्फ हरा देखना, सारा देखना है। हाँ, सारा आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बिल्कुल पूरा देखेंगे। ठीक है, पसंद पूरा ही कोई भी हो, देखना है। लेकिन अभी राजनीतिक विश्लेषक बन जाइए। अच्छा, पूरा ना देखें, हम तो पूरा देखना हाँ, चाह रहे हैं और देखिए, जनता को भी दिखाना तो चाह रहे हैं। जब कांग्रेस की आप कह रहे सरकार हैं बड़ी थी, मेहनत से कहां समझो। कहां राष्ट्रपति शासन लगते थे, कौन कौन सी पार्टियां टूटती थी, कौन कौन से को विधायकों को डरा के प्रेशराइज किया जाता था, भजनलाल जी कहां को सीबीआई कांग्रेस ईडी का होती मुख्यमंत्री थी। बना लिया। तो सैयद भाई वो भी आगे याद बात करिए करो ना, फिर याद करना है तो सब करेंगे। तो फिर याद करिए, मणिपुर को भी याद करिए। मणिपुर को कैसे भूल गए आप लोग? अच्छा। मणिपुर के अंदर क्या होता रहा, सब जो है मुख्य दर्शक बने देखते रहे तमाशबीन के तरीके, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लीजिए। पर आप कांग्रेस वहां की तरफ नहीं डिस्कशन जा नहीं रहे। करेंगे प्लीज, हाँ, मैं बोलिए। वहां डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छा। और अभी आपने कहा मेहनत की बात हो रही थी, अभी मैंने बताया कितनी मेहनत करी गई, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम कर रही है, लोगों के बीच काम कर रही है। अरे युवा अपना हक मांगते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है, फिर भी वोट इनको पड़ता है। क्यों पड़ता है? अरे वही तो क्यों बता पड़ता रहा है? हूं। क्यों किसान पड़ता अपना है? हक मांगेंगे, वही तो पूछ रही हूँ, क्यों पड़ता है? अभी बता रहा हूँ। हाँ। किसान अपना हक मांगेंगे, उनके लिए रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, लाठियों से मारा जाता है, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, फिर भी वोट इन्हीं को मिल रहा है। महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है, लेकिन उसके बाद महिलाओं का वोट इनको पड़ रहा है। पहुंच अरे लेंगे वोट एक बार। नहीं पड़ रहा है, तंत्र के तांत्रिकों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के द्वारा इनको वोट पड़ रहा है। ठीक है, अब एक ये सेकंड, वोट चोरी एक भी सेकंड, करते हैं, एक सेकंड। वोट डकैती भी करते हैं, चंदा चोरी भी करते हैं, चंदा डकैती भी करते हैं, और चोरी सिर्फ एक जना नहीं है, आरक्षण चोर भी यही है, चंदा चोर भी यही है, वोट चोर भी यही है। सुन तो लीजिए, वो विवेक सिलास साहब की पार्टी को जो अभी सीटें आई जिसका वो बखान कर रहे थे कि जनता ने, है ना, ये बहुत उसमें अच्छा भी सवाल। इन्होंने डलवा दिया क्या गलती से? इन्हें तो लगा हमें नहीं जीतना, हमें बहुमत नहीं चाहिए, हमें 400 पार नहीं चाहिए, हमें बहुमत भी नहीं चाहिए आंकड़ा, हमें इन्हें जिताना है। बहुत अच्छा सवाल ऐसा करा इन्होंने, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो मतलब केरल में जब जीते तो क्या हुआ, तब भी इन्होंने जितवा दिया। सर ऐसे नहीं होता ना, अच्छा गप गप, नहीं, अभी बुरे बुरे पे अभी कुछ सारा आपने एसआईआर कितना और ये शानदार सब। सवाल करा कि कांग्रेस और समाजवादी के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, बड़े छोटे भाई की लड़ाई, इनका तालमेल बैठ गया। कितनी सीटें मिल रही है? अरे आप सवाल बता के जाइए कितनी नहीं, सीटें आरएलडी को मिलने वाली है। जाइए पूर्वांचल में देखिए ओपी राजभर को कितनी सीटें मिल रही है, और उससे पहले सर, ओपी राजभर दिन भर पानी सर, पी करके कोसा आप भी करते तो हैं किसके साथ। मेरा सवाल, अरे मैंने दिन भर- आपसे, अरे मैंने पूरे सवाल देश क्या की किया? बात कर रही है, देखिए बता के काफिला क्यों देखिए, टूटा? सुनिए ना, बताइए ना। जवाब साहब सवाल क्या किया, जवाब क्या मिला, ये जेनजी ने भी सुना और पूरे हमारे जो दर्शक हमारे को वो देख रहे सुन हैं रहे हैं, उन्होंने भी समझ भी सुना। रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। भाई शिवम जी, आप देरी से बहुत आते हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी काम वोट कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इतने सोना लाइटर नोट, लेकिन इस बीच विधायक होने की प्लानिंग हो रही होगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन सुनिए, रुकिए, पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। मुझे देरी से आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं कि नहीं, ये देखना होगा। सर शिवम जी, आप जब तक पीछे थे, आपकी पार्टी को जीप भर भर के कोसा गया, है ना, लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं आप, एसआईआर आप अपनी मर्जी से करा लेते हैं, कामकाज कुछ करते नहीं है तोड़ने के अलावा पार्टियों को, और इसी तरह से सत्ता का, एजेंसीज का दुरुपयोग करके जीत रहे हैं आप। देर से आने के लिए बस यही 2 लाइनें हैं कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है और हमको माफी दे दो साहिब। बाकी एक बात और तय कर ली जाए, हाँ। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस आदमी को आप जबरदस्ती राजनीतिक विश्लेषक बनाने में लगी हुई थी, इंडिपेंडेंट बनाने में लगी हुई थी, ये आदमी प्रवक्ता बनने में लगा हुआ है। इसने एक भी जगह तारीफ करी क्या? बार बार मत कहो कि विश्लेषक है, हो गया पर्सनल ये नहीं, ये कांग्रेस प्रवक्ताओं की सस्ती कॉपी है, वही बोलो इसको, अच्छा रहेगा। अब आ गया, हो गया पर्सनल अटैक, अब आ गया, हो गया, पर्सनल नहीं है। 20 नंबर अरे मिलेंगे। मेरे- आए, चलो इनको बोलने तो दाढ़ी भी दीजिए, आपके बहुत जैसी देर है, से मैं तो नंबर भाई आया आपका उनका, बोलने पर्सनल अटैक क्या दीजिए, होता है? बोलने दीजिए। अब ठीक है, दूसरा, ये आप कर कैसे लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। वो शायर लुधियानवी कहते थे ना, अच्छा। कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये दोगले टाइप का काम होता कैसे है? ये इनके लिए निजी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। भाजपा तेलंगाना में जीतो,
बहुत शानदार चुनाव आयोग है, हिमाचल में जीतो बहुत शानदार चुनाव आयोग है, केरला में जीतो बहुत शानदार चुनाव आयोग है, दिल्ली में केजरीवाल 3 बार जीते बहुत शानदार चुनाव आयोग है, पंजाब में जीत जाओ बहुत शानदार चुनाव आयोग है, कर्नाटका में जीत जाओ बहुत शानदार चुनाव आयोग है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक 6 महीने पहले आया हुआ सुपरस्टार जीत जाए बहुत शानदार चुनाव आयोग है। भाजपा के जीतते ही आग लग जाती है, क्यों भाई? सुनो दूसरी बात, सुनो, अगर हिंदुस्तानियों से वोट चाहिए तो हिंदुस्तान में रह के मिलेगा, बैंकॉक जाके वोट नहीं मिलती। उसको मेहनत कहते हो, यहां रहो। अब आपने तो इनको विश्लेषक बताया था, लेकिन मुझे तो पता ही है कौन है। इनसे पूछना, इनके नेता तो अभी भी विदेश में ही है। अरे भैया, स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो गई, वापस आ जाओ, अब मिल ली होगी जिससे मिलना है, अब तो आ जाओ। राजनीति यहाँ, चुनाव यहाँ, इलेक्शन यहाँ, नहीं ऐसा मत करिए, प्रधानमंत्री अखिलेश जी तो यही है, और आदमी साल में 25 बार विदेश बैठा रहता है। नहीं, अखिलेश जी तो यही है। इतनी बार तो मैं दिल्ली नहीं जा रहा अपने कार्यालय, जितनी बार वो आदमी विदेश जा रहा है। तो जीतोगे कैसे भाई? हारोगे। अब आ गया। अब सुधांशु जी ने आज बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, मुंह खोल के। आम का वैसे भी सीजन चल ही रहा है आजकल। मुंह खोल के लेटा हुआ था कि जब ये आम गिरेगा तभी खाऊंगा। एक दूसरा आदमी आया, उसने हाथ बढ़ाकर तोड़ के खा लिया। कहते ये देखो चोरी हो गई। अरे मेहनत तो करो, तभी तो वोटर वोट देगा। कहां मेहनत हो रही? मुंह खोल के राजस्थान के अंदर घेरा, एनएसयूआई ने सवाल उठाए, विपक्षी लोगों ने सवाल उठाए, आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। आज भी यही जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं, आपके खिलाफ युवा बैठा हुआ है। इंडिपेंडेंट राजनीतिक विश्लेषक इतनी जल्दी भड़क कैसे गए? माना जा रहा है, वहां पर चुप है। पेपर लीक के मामले में चुप है, बोले नहीं जा रहे। तो आपने कितना डायलॉग? आज सुनिए ना, मैं यही तो कह रही हूँ सर, मैं यही कह रही हूँ। सुनिए ना जवाब साहब, यही 1 मिनट सर, यही मैं कह रही हूँ। अगर आपके मुद्दे इतने अच्छे हैं, बिल्कुल, अगर 1 मिनट सुन लीजिए ना, और ये इतने खराब है कि आपके पास पूरी फेहरिस्त है, मतलब है ना, कॉपी पेन कम पड़ जाएगा। अगर इतने मुद्दे हैं और इतना शोषण कर रहे हैं देश का और सब कुछ भ्रष्ट है, जो आपने कहा सारे मान लेते हैं, तो भाई मोबिलाइज तो करना नेताओं का काम होता है ना, विपक्ष का काम होता है कि एक मूवमेंट को चैनलाइज करे, एक लोगों को चैनलाइज करे। कहीं ना कहीं अगर आप उसमें विफल रह रहे हैं, आप जनता के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। चौथे स्तंभ से निवेदन करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, अब वो कब्जा करे हुए कलम के ऊपर वो है ना कि आप देखिए जो मंजिल पे ना भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब वही बात है। जवाब साहब सुनिए ना, सर एक कहावत है, तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। सर एक कहावत है, ऐसे उंगली करेंगे ना, ये बाकी की अपने तरफ उठती है। उनको भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी कर लीजिए। हम भी खराब, ये भी खराब, इसी भी खराब, इसी भी खराब, सब कुछ खराब। विपक्ष की आवाज को जिस मुखरता के साथ दिखाना चाहिए वैसा दिखाया नहीं जा रहा है। सवाल भी विपक्ष से पूछा जाएगा, कटघरे में भी विपक्ष को पूछा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चलिए बताइए 12 साल में, है ना? बड़ा 56 इंची वाला सीना सभी का, बताइए क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के? करे ओपन। और मैं तो चाहता हूं कि पिनाक जी सवाल पूछे, खड़े होकर पूछे युवाओं के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सवाल करा जा रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार, डायलॉग तो करें। लोकतंत्र की हत्या होने गई, हम तमाशबीन की तरीके तमाशा देखते में नहीं बोला। आप थोड़ी देर रुकिएगा, थोड़ी देर रुकिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। हिंदुस्तानी माओ में ना एक थोड़ी, मेरी माँ में भी यही परेशानी है, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। उनमें परेशानी होती है कि वो अपने बच्चे को कभी गलत नहीं कहती। जैसे कि आपकी माँ को कोई आके कह देगा ना कि आपका बेटा शराब पीता है, नहीं इसका तो पड़ोसी पिलाता है, दोस्त पिलाता है, अरे वो गलत संगत में है, अरे वो जो सामने रहता है उसने पिलाया जबरदस्ती बेचारे को, इसको तो ऐसे ही नशा हो गया। ये कांग्रेस वही वाली माँ है, बीच में वो आपके बीच में नहीं बोले, आप रिस्पेक्ट करके उनके बीच में ना बोले। सारी दुनिया गलत, अपना जो सिक्का खोटा है उसको खोटा नहीं बोलेंगे। अरे भाई नेता बदलो, विदेश जाने से चुनाव। पिनाक जी ये कर दीजिए, पिनाक जी सवाल पूछ दीजिए। अब पिनाक जी के लिए बस यही कमी रह गई है कि वो हाथ के पंजे का चुनाव लेके आप शो किया करो, तभी मिलेगी वोट आपको। अपने आप खुद सुनो, स्टूडियो में जैकेट पहन के बाल कंघी करके आने से वोट नहीं मिलता, जनता के पास जाना पड़ता है। सवालों के जवाब दो पिनाक, पर्सनल अटैक के लिए बुलाया है, सवालों के जवाब से कॉमेडी करने के लिए बुलाया। अरे भाई अच्छा, कॉमेडी करने के लिए बुलाया करो तो सब ठीक है, दूसरा करते बड़े कॉमेडियन, बीच में बड़े कॉमेडियन है, बड़े फेंकू है, बड़ी लंबी फेंकने वाले।
बहुत है, बड़े-बड़े जुमले ठीक है, बाज ठीक हैं। है, एक की कमी और अरे दो देखिए और ना, जाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? नाराज आप क्यों हो क्यों रहे हो? बड़े हो एक रहे हैं? मिनट, बीच इसके में। बाद एक से बड़ा एक एक मिनट जुमले बाज रुकिए ना, देखने में मेरे को क्या? अमीन देखा? साहब से भी एक सवाल पूछना है, वो एक न्यूट्रल यहाँ पर बात समझ में आ रही है एजेंसी ना? हाँ, सुनिए। टी शर्ट पहन के यूं सिक्स पैक ठीक है, दिखा के ठीक है, बोलते नहीं ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है, करनी शिवम, पड़ती लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, ये Let's not get कोई सेलिब्रिटी शो नहीं चल रहा है भाई। जनता के बीच में जाओ। ठीक है, आप भी जवाब दीजिए ना। एक सवाल और पूछ लेना आप इनसे। नहीं, एक सवाल उन्होंने आपसे पूछा ना। 10 सेकंड में एक सवाल और पूछ लीजिएगा आप इनसे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बंगाल चुनाव के समय कहा कि 20 दिन बंगाल में रहूंगा। बताना जरा राहुल गांधी कौन से राज्य में 20 दिन रहे? बताना जरा केरला में कितनी बार रहे? बताना जरा पश्चिम बंगाल में कितनी बार रहे? बताना जरा तमिलनाडु में कितनी बार रहे? मेरी पार्टी के नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो डिफेंस, इसके अलावा जो है वित्त मंत्री हो, सब जनता के बीच में होते हैं। हम इसलिए चुनाव जीतते हैं ठीक है, भाई। विवेक जी। इनसे मेहनत के लिए सवाल पूछो, कहते नहीं हमारे अरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने यात्रा तो यात्रा में भी ब्रेक ले लेते हैं। जो जरूरी था मुद्दा, हर मुद्दे पे उठाया, भाई, किसने कहा सड़क भाई, पे नहीं? भाई, वही हमने कहा। अभी बुलेट ठीक है, ट्रेन अखिलेश आई है, जी, इतना क्यों ठीक दौड़ है, रहे हो? एक उससे आगे आगे सेकंड, रुको जरा। उत्तर प्रदेश की बात है, सीधे बोल उत्तर रहा हूं। प्रदेश की शिवम बात जी है, की बात ठीक का है। जवाब दे देता हूं हाँ, फिर। विवेक जी, चलिए राहुल गांधी पर ये सवाल उठा रहे एक हैं। मिनट, इनका अखिलेश जी जवाब दे कितना दो। जमीन पे नजर आते हैं? अखिलेश जी अपने संगठन के साथ कितना नजर आते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पर जो उनकी प्रेजेंस है, जो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वो जमीन पर आकर कि जमीन पर वो जा रहे हैं, कितनी रैलियां, कितना अपने संगठन को मजबूत करते हुए, कितना उन्होंने अपने क्षेत्र में रातें बिताई हैं, जरा इसका ब्यौरा दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी देखिए, हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का जहां सवाल है, समाजवादी पार्टी ऑलरेडी मैदान में उतर चुकी ठीक है। अखिलेश जी के लगातार दौरे हो रहे हैं, रोज हो रहे थोड़ा डिटेल दीजिए, जी हाँ, जनता को बिल्कुल, पता बिल्कुल, चलेगा कहाँ कहाँ पूरा गए हैं। चलेगा। एक 10 दौरे मिनट बताओ। एक चलिए, मिनट अभी मेरी अभी बात पिछले सुनिए। पिछले शिवम 2 जी, महीने के 10 दौरे दौरे, बताइए। 2 महीने के बता एक दीजिए। मिनट रुक जाइए मैडम, बात तो सुन लीजिए। सुनने के दौरे लिए। तो पूछे। एक मिनट रुक जाइए, दौरा का ब्यौरा हम बात देना ही है आपको देने के लिए। एक मिनट शांत हो फिर कहते हैं जाइए। चुनाव हार गए, ये आपने एक मिनट रुक अरे जाइए, इन्हें झूठा साबित कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण आप बात बांधे नहीं है, आप मैडम बांधे मेरी नहीं है, बात लेकिन सुन वो लीजिए ना। बातें फेंकने में अगर चुनाव एक जीतते मिनट रुक ना, जाओ, कौन कितनी फेंकता है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। तो 10 दौरे बताओ। चलो। एक मिनट रुको, मैं बताता नहीं, हूँ। बता दीजिए, शर्माना क्या है? जनता को बताइए कि अखिलेश जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट, विवेक जी सुन नहीं, लीजिए। नहीं, नहीं, पिनाक जी, मुझे पता है, शिवम जी, 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 एक सेकेंड, शिवम जी सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए। वो आपकी बारी में एक बार भी नहीं बोले, जवाब साहब जरूर बोले, लेकिन विवेक जी एक शब्द भी नहीं बोले। ठीक है, अब सुनिए विवेक जी, एक मिनट, आप अपनी बात कहिएगा। प्लीज अपनी बात लेकिन करने मैं दीजिए, उसके बाद आप जो कहिएगा सुन तो मैं बोलूंगा, मैं लीजिए, नहीं एक सेकंड, सुनूंगा। एक सेकंड सुन तो पहले मैं लीजिए। शिवम जी की नहीं, बात नहीं, का मैं जवाब बिल्कुल, देना मेरी चाहूंगा। बात का भी दे दीजिएगा भाई। अखिलेश जी के दौरे, ताकि जनता को क्लियर हो जाए कि बहुत मेहनती हैं और जमीन में जाके काम कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है। और जो आरोप उन पर लगते हैं कि भाई कोई दोपहर बाद सो के उठता है, वो सब झूठे हैं, गलत है, मनगढ़ंत है। अब आप अपनी बात ये करिए। सब टोटल बकवास। अभी जो उनके लेटेस्ट दौरे हैं मैं बता रहा हूँ, 11 बजे उठ जाते हैं। मेरठ, गाजियाबाद। यार तुम शांत रहोगे। हाँ, आपने खुद ही कहा था पिन ड्रॉप साइलेंस। साइलेंस। भरोसा है अगर आपको अपने तर्क पर, तो उनको बोलने दीजिए ना। तुरंत पलट जाते हैं अपनी बात से भारतीय जनता एक पार्टी बात के है लोग। वैसे। ये रजिस्टर्ड झूठ है, आपके सामने ही देख लीजिए। नहीं, अपनी बात पे कायम रहिए शिवम, ऐसे थोड़ी होता है। आपने कहा पिन ड्रॉप साइलेंस, आप तो 20 सेकंड साइलेंस नहीं रख सके, बोलिए। हेल्दी मुझे डेमोक्रेसी। देखिए- ये नाराज फूफा की बस तरह प्लीज क्यों प्लीज रहते हो प्लीज हमेशा भाई? प्लीज, हम लोग शिवम, तो शिवम लेट बोलो। स्पीक, शिवम लेट स्पीक। आपने मांगा एक सवाल, वो जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे आज सबसे ज्यादा दुख जानती किस बात का हो रहा है कि हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वो मेरे गृह जनपद मिर्जापुर से आते हैं। और दुख क्यों हो रहा है मैं बता दे। वो लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, और 13 महीने बाद क्या निकला कि हमारे 6 जवान वहां शहीद हुए। ये उस लेवल के झूठे हैं जो कि लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ये वो लोग हैं। सुधांशु जी आम की बात कर रहे थे, लेकिन सुधांशु जी ने यह नहीं बताया कि आम काट के खाना है या चूस के खाना है। यही तो सवाल पूछे जाते हैं मोदी जी से। और अभी हिंदुस्तानी माताओं की इन्होंने बात की, तो हिंदुस्तान की माताओं और बहनों को धोखा देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो चढ़ावा आया था उसमें हमारी माता बहनों ने अपनी चेन, कंगन, बाली तक डाल दिया, उस तक को ये लूट के खा गए। ये इस लेवल के गद्दार और लुटेरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो मंदिर के चढ़ावे तक को नहीं छोड़ रहे हैं और आज अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कृपया बात ना करे। भारतीय जनता पार्टी किस स्तर की झूठी, मक्कार, छल प्रपंच करने वाली पार्टी है। इतने घटिया लोगों को आप सड़क पर उतरकर क्यों नहीं जनता को बताते? मैडम, कितने दौरे किए आप लोग? मैम, या तो काला चश्मा लगा है
नहीं, या काले पट्टी कपड़े बांध पहने ली हैं है, मैंने। आप लोग को नजर ही नहीं आता है। नहीं बिल्कुल आता है। देखिए कहाँ एक आता है? मिनट, देखिए कब विवेक आता सिलास है? जी, विवेक सिलास जी, आई एम सॉरी टू से, अखिलेश जी की दौरे विवेक रोज सिलास जी हो आप रहे हैं, मेरे आप लोगों साथ को एक दिखाई मिनट, नहीं दे विवेक रहा? सिलास जी एक सेकंड होल्ड ऑन। आप मेरे डिबेट में एक लंबे वक्त से आ रहे हैं, जी। ठीक है, कम से कम आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं देती हूँ। बिल्कुल या देती फिर हैं। जब अखिलेश जी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जब बीजेपी का हर प्रवक्ता कहता था वो मंदिर नहीं गए हैं, सवाल क्यों उठा रहे हैं, मैंने पूरा उनको डिफेंड करा, ठीक है, ये बात नहीं है, जो सही है वो सही है। अब एक जनता ने एक सवाल, एक जनता के मन में अगर एक संशय पैदा करा जा रहा है कि भाई अखिलेश जी जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, वो 12 बजे सोकर उठते हैं या जनता के बीच, अपने संगठन के बीच नहीं जाते हैं, तो मैं तो आपको मौका दे रही हूं, मंच दे रही हूं, प्लेटफॉर्म दे रही हूं कि बताइए डिटेल कि कहां कहां गए, कैसे कैसे काम किया, कैसे संगठन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर नहीं, जमीन पर नेता है वो। मैं तो मौका दे रही हूं आपको। जब भी मेरी अखिलेश जी से टेलीफोन पे बात हुई है पिनाज जी, हाँ जी, हमेशा 6 बजे और 7 बजे सुबह बात हुई है। ठीक, वो हमेशा ये कहते हैं 6 से और 7 के बीच में मुझसे बात करो, जब भी मैं उनको मैसेज डालता हूँ। देखिए गाजियाबाद हो, गाजियाबाद हो, मेरा झूठे बोलने के लिए कुछ है नहीं। शिवम, जब वो ब्यौरा दे रहे हैं तो ब्यौरा लीजिए ना, बोलिए, आप बोलिए। पश्चिम का मुद्दा नहीं, बोलिए ना, बोलिए ना, पश्चिम का बोलिए ना। मुझे लगा आपने भाजपा का एक प्रवक्ता बुलाया है, आपने 3 बुलाए हैं। आपने पूछा अखिलेश जी के बारे में, राजनाथ जी ने ऐसे किया, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे किया, गृहमंत्री जी, अरे अपने बारे में बताओ। गृहमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अखिलेश जी के अपने 7 बजे बात होती है ना, दिखाओ बच्चों को, दिखाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप दौरे का ब्यौरा देंगे, आप दौरे का ब्यौरा देंगे, आप दौरे का ब्यौरा दें, अमीन साहब के पास चली जाऊं जी, जो उन्होंने दौरे का ब्यौरा मांगा है देंगे, या चली जाऊं अमीन साहब के पास? नहीं, मैं ब्यौरा दे रहा हूं, बीच में आ जाए, दे दीजिए, मैं बता रहा हूं, मैं गाजियाबाद से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा हूं। बिल्कुल, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, हमें तो नहीं दिखे, अलीगढ़ हो, आपको नहीं दिखे ना, आप लोग अंधे हैं। अच्छा, आप लोग अंधे हैं, आप शांत रहिए, आप लोग को नजर नहीं आएगा। आप लोग को तो राम मंदिर में लूट भी नहीं प्लीज सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, एक सेकंड प्लीज सुनने दीजिए। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे ना वीडियो, अभी देख लीजिए, शिवम देख लीजिए, ठीक है। इस बीच में अमीन साहब को आप देखिए और देख के बताएंगे, और आप भी देखिए। अमीन साहब मुझे एक बात बता दीजिए, जो बात बहुत ट्विटर उनका और फॉलो भी कर लीजिए। एक मिनट विवेक, तुरंत फॉलो करिएगा। ठीक है, विवेक जी ने एक सवाल उठाया कि भाई, और गंभीर सवाल था कि एसआईआर के मुद्दे पर कोर्ट की तरफ से कहना कि भाई इस बार वोट नहीं डाल पाए, अगर जायज में अगली बार दे देंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए ना कि भाई सुनिश्चित करना कि किसी भी शख्स का चाहे डिले हो जाए, भाई ऐसा तो नहीं है एसआईआर आज ही नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो सकता, बाद में भी हो सकता है ना। रिवीजन प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। हड़बड़ी में होना, लोगों को पर्याप्त मौका ना मिलना, अगर आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है कि लोगों की जो चीजें हैं वो टाइमली, मतलब जिस दिन मतदान की तारीख है तब तक एड्रेस हो सकती हो, भाई उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि मुझसे मेरा मताधिकार अगर छूट जाएगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है सर। देखिए, इलेक्शन एसआईआर सही है लेकिन छूटना सही नहीं है सर। हाँ, इलेक्शन कमीशन का एक ध्येय है हाँ, कि संविधान के अंतर्गत हर एक वोटर को उसकी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करने दिया जाए जी। उसके लिए श्योरिटी की जाए कि उसका वोटर रजिस्ट्रेशन में वोट रजिस्टर्ड है और वो उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है ये बताया जाए, उसको किया जाए। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू किया एसआईआर का, आप देखिए उसी के साथ में किया बंगाल के साथ में, आप देखिए किया गया तमिलनाडु का, केरला का, वहाँ से कितना हु एंड क्राई नहीं था देश के अंदर। आपने देखा ममता बनर्जी खुद एज ए चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट तक आई अपने केस को लड़ने के लिए, और इन किस तरह से व्यवधान उत्पन्न किए गए। मैं उस वक्त आसनसोल और कलकत्ता दौरा कर रहा था, वहां से जब मैं आ रहा था तो जो राइटर्स बिल्डिंग है उसके नीचे हमारा जो ऑफिस है, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन, सुनिए, मुझे मेरा संविधान, मुझे मेरा लोकतंत्र वजह क्या देता है कि मैं आवाज उठाऊं, क्या दिक्कत है? पहले बात तो पूरी होने दीजिए ना। सीओ के ऑफिस के नीचे इनके बीएलओज वहां पर बैठे धरना दे रहे थे। वो कौन लोग थे? इन्हीं के पार्टी के हितैषी थे, टीएमसी के, जिसके कारण हमारा काम व्यवधान में हुआ और तरीके से नहीं हो पाया, डिले हुआ। इसको करने के लिए किसका हमें कुछ नहीं है। बधाई के पात्र हैं, आपने हिंसा मुक्त जिस तरह का चुनाव कराया, सुनिए ना, जब आप अगर उसकी बधाई लेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम कराया, हिंसा मुक्त कराया, आपने तमाम जितने भी आरोप लगे उनको सब साइडलाइन करते हुए एकदम
एक ऐसा इलेक्शन कराया जो बंगाल की रक्त रंजित राजनीति से इतर था। तो भाई अगर आप उसकी बधाई ले सकते हैं तो सवाल, अगर आप क्या भी, भाई अवरोध तो हर जगह आएंगे ना, अवरोध को पार करके ही तो आपको काम करना है। इलेक्शन कमीशन चाह रहा था, लेकिन ये तो उसमें इंटरफेरेंस डालते रहे, काम नहीं करने दिया इलेक्शन कमीशन के बीएलओस को। और बीएलओस कहां से आते हैं? हमारे उसी स्टेट से आते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, अभी अखिलेश जी की तारीफ कर रहे थे, मैं खुद ऑफिस में था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, मैं एज ए वहां पर ऑफिसर गया था यूपी के अंदर, लखनऊ में इनकी सरकार चल रही थी अखिलेश जी की, और मैंने बाराबंकी और लखनऊ का किया था, यही वोटर वेरिफिकेशन का लिस्ट का। मैंने बाराबंकी में पकड़ा था कि वो डस्टबिन में इतने इतने फार्म पड़े हुए थे जिनके काउंटर फाइल नहीं दिए गए थे। इस तरह से काम हो रहा था 13 में, जो हम पार्लियामेंट के लिए गए थे। इस तरीके से होता है। मैं आपसे सिंपल सी वही भी इन्हीं के अधिकारी थे। मैं राजनीतिक पार्टी किसने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, मैं आपसे सिर्फ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन था, चीफ मिनिस्टरशिप थी। क्या कह रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दुरुपयोग किस पार्टी ने किया, किस हद तक किया, नहीं, हर पार्टी इस तरह पड़े हुए थे नीचे। सर सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ कि भाई अगर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगर कुछ लोगों को अपने मताधिकार के कटने के लिए लगता है कि सही नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो इतना वक्त तो होना चाहिए ना कि भाई एक एक का एड्रेस हो जाए। ये नहीं कि कुछ मामले जो है लंबित रह जाएं और एक संशय के बादलों के इस बार नहीं दे पाए तो अगली बार दे दीजिएगा वोट। देखिए, ये लोग हर बार हमारे इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते रहे, और स्टेट्स के जो चीफ जस्टिस थे वहां चैलेंज किया गया, चाहे वो ईवीएम रही हो, चाहे वो इसकी एसआईआर की बात हो, हर जगह। नहीं, एसआईआर में भी ये लोग गए, लेकिन कहां मिला उत्तर प्रदेश में इनको कोई शेल्टर नहीं मिला। ये वर्ड्स देखिए, ये वर्ड्स इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहे, ये वर्ड्स कहे गए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चुनाव आयोग के बारे में और वोटर्स के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं कहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे इनको मिला रिमार्क। इसमें हमें क्या कहते हैं इस बात को? हमें आप आजादी दीजिए, हमारे काम को करें। सुनिए मैं बता, एक मिनट रोकिए, हमारे इलेक्शन कमीशन इंडिया के काम को करने दीजिए। हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराता है, हमने कराए इलेक्शन। आप लोग बिला वजह उसमें इंटरफेरेंस करते हैं और हमारी बातों को जवाब साहब आप 10 सेकंड पूरा नहीं होने देते। हमारे पीएलओस को मारा जाता है, बताइए, जनता भी बैठी है, जनता भी आपको सुन रही है, जबकि विवेक जी आप इनपुट दीजिएगा। आप ऐसे इतिहास गवाह है। पिनाज जी रुकिए, इनको हम बता रहे एक बात, उसके बाद इनको बोलने दीजिएगा। लास्ट वर्ड, अधिकारी जो है वो अखिलेश सरकार लास्ट वर्ड बोल रहा हूं मैं, इसमें काम करते थे। पिनाज जी, भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस पे काम नहीं कर रहे होंगे अधिकारी, ये कहने का मतलब पिनाज जी मैं एक चीज बोल रहा हूं, सरकार में वो इन्फ्लुएंस कर लेते थे, ममता बनर्जी की सरकार में इन्फ्लुएंस कर लेते थे। क्या कहना चाह रही हूं, भाजपा सरकार सुनिए ना, तो मैं भी तो आपसे सिंपल सा लॉजिक पूछते हैं हम लोग कि भाई केरल में इन्फ्लुएंस नहीं होता, तमिलनाडु में नहीं हुआ है ना, तमिलनाडु में इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है, उसके बाद तेलंगाना में नहीं होता, तेलंगाना में इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, हिमाचल में इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, दिल्ली में जब तक केजरीवाल जी आ रहे थे तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा था, और जैसे ही आपको अगर लगा पश्चिम बंगाल आप आ गए तो इन्फ्लुएंस हो रहा है। सेलेक्टिव नहीं हो सकते ना। एक चीज जोड़ दूं, बोलिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि घुसपैठियों का मुद्दा है, फेक इलेक्शन। आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब साहब आज मेरे सारे सवाल मैं पूछ रही हूँ, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसके इतर आप सारे जवाब दे रहे हैं। हमें एक जवाब दीजिए, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का ये भाई, कहना है तेलंगाना का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, तमिलनाडु का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। मैं क्या पूछ रही हूँ? जी, अरे एक सेकेंड, मैं जो सवाल मेरी बात को पूरा होने दीजिए। तेलंगाना का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, हाँ या ना? केरल का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, हाँ या ना? हिमाचल का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, हाँ या ना? अखिलेश जी ने जो 2024 में सीटें जीती थी वो फ्री एंड फेयर थी, हाँ या ना? अगर क्या होता है, हाँ या ना? अगर ये इलेक्शन और अच्छा होता जहां भारतीय जनता पार्टी को सेकंड नंबर पे आना था, इनकी जो है लास्ट बात, 25 सीटें नहीं आती अगर ईमानदारी से इलेक्शन होता। और कैसे इलेक्शन हुआ हमको पता, 240 पाए 170 के लाले थे, जो 40 सीटें जीती हो वो भी कैसे जीती, वो भी हम जानते हैं। अगर पिनाज जी बोलने दीजिए ना, हमको बोलने दीजिए। लास्ट वर्ड, अंदर तो वोट देने का अधिकार नहीं रोका गया। लास्ट जवाब आपको ये पता है पश्चिम बंगाल की वो सीटें जहां एसआईआर में नाम कटे, कौन जीता किस तरह, आपको पता है डेटा? 27 लाख वोट कहां? अरे मैंने आपसे क्या पूछा, आपको पता है ना जिन सीटों पर एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं उनमें किसकी जीत हुई है? किसकी जीत हुई है बताइए, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहां से जीत करके आई? मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आप क्या सुन रहे हैं? ठीक है, बोलिए। इतिहास गवाह, रुकिए एक मिनट, चुप करिए। इतिहास गवाह, हिंदुस्तान के अंदर जब से आजादी से इलेक्शन शुरू हुआ उसके बाद तक कभी भी बीएलओ हमारे काम करते रहे, कोई बीएलए नहीं लगा।
ये ज्ञानेश जी हैं जिन्होंने सबसे पहली बार हर पार्टी को स्वतंत्रता दी कि दो बीएलए हर पार्टी के बीएलओ के साथ काम कर रहे थे। फिर कहां से हो गया? कितने लोगों की वो डेथ तो हो गई काम है। अच्छा, काम में प्रेशर में मर गया, बीएलए की डेथ हो गई, वो हमारे हाथ में नहीं है, उनके घर वालों वो हमारे हाथ में नहीं है। विवेक जी कहीं ना कहीं भाई सिस्टम में जवान मर जाते हैं। विवेक जी एसआईआर ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है देश में, आपको एक चुनावी प्रक्रिया है, हाँ? है ना। इलेक्शन कमीशन ये हमेशा करता रहा है। इस बार के एसआईआर पहली बार, एक मिनट, इस बार के एसआईआर पर इतना ज्यादा बवाल या उसे एक एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल करने की नौबत क्यों आ रही है? और कहीं तो विश्वास करना होगा ना। इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, पुलिस पर विश्वास नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर। भाई अल्टीमेटली आप कहां जा सकते हैं? अदालत में जाएंगे। एक सिस्टम तो फॉलो करना ही होगा ना सर। देखिए बड़ा दुखद है पिनाज जी कि एक समय था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा लोग इलेक्शन कमीशन पे विश्वास किया करते थे, वो भी समय था। अभी एक सर्वे आया कुछ दिन पहले, वहाँ यहाँ पर 31% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो आज की डेट में इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण तो बहुत है। एक है नंदकिशोर निषाद जो कि अंगूठा लगाते थे, उनका फर्जी दस्तखत करके भारतीय जनता पार्टी वोट बढ़वा रही थी। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने किया अपने ऑफिस में, बताया, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी और बोला भी कि जो अधिकारी इसके पीछे हैं उनके वे एक्शन लीजिए, उनको सस्पेंड करिए, उनसे कम से कम सवाल तो पूछिए कि ऐसा कैसे हो रहा था। दूसरा उदाहरण मैं वेस्ट बंगाल का दे रहा हूं आपको। आप मुझे बताइए पिनाज, ये दर्शक बैठे हैं या हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, आप क्या 30 लाख लोगों को जान सकते हैं बाय नेम? लेकिन बंगाल में ऐसा हुआ, एक आदमी झोले में 30 लाख वोट कटवाने के लिए लेके जा रहा था। 30 लाख। हम 30-35 लोगों को नहीं जान सकते, वो आदमी 30 लाख लोगों को जानता था। अच्छा, इस तरह की व्यापक धांधली जो चल रही है, इस पे सवाल तो उठेगा ही। क्या ये ऑप्शन नहीं था कि राज्य रुकिए हर पार्टी के बीएलएस क्या कर रहे थे? बीएलएस 30 लाख वोट आप लेके जा रहे हैं कि एक आदमी झोले में कटवा रहा, बीएलए पे आप तो मत दे रहे हैं यार, अजीब आदमी है आप। आप लोगों के भी पता है सब आप क्या हैं, आप लोगों के भी बूथ एजेंट्स होते हैं, आप लोगों के भी समम कार्यकर्ता होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये वोटर हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ही काम करता है ना, आपका पूरा का पूरा बूथ सिस्टम हर पार्टी का। अब उसमें अगर ये मौका था ना कि एक विंडो थी कि अगर कोई गलत ऐसा काम कर रहा है तो आप उस पर अपना ऑब्जेक्शन दीजिए, ऑब्जेक्शन रेक्टिफाई कीजिए। बीएलओ गलत करेगा तो वहां पर वो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए था। रेक्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश में हमारे बीएलओ गलत करेगा, हर बूथ स्तर पे समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। ठीक है, लगे हुए हैं बिल्कुल। यानी उत्तर प्रदेश में एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में एसआईआर से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, एसआईआर जिस तरह से हम लोग एसआईआर का काउंटर कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है समाजवादी पार्टी। चलिए, बहुत अच्छी बात, यानी बाद में आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे एसआईआर का। चलिए भाई, ये तो आज अच्छी बात निकल कर आई है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एसआईआर का मुद्दा नहीं बनाएगी। आप कह रहे हैं कि हम अच्छे से काउंटर कर रहे हैं। मुझे अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने कार्यकर्ता में पूरा यकीन और विश्वास है कि हम एसआईआर की प्रतिक्रिया को थाम के रखेंगे, बेमानी नहीं होने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है भैया, बतौर आपका बनता है फर्ज विपक्षी पार्टी के, भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रेक्टिफाई कर दीजिए। भाई बंगाल में किसने रोका था? नहीं, बंगाल के लिए तो आवाज लगातार उठाते रहे, और बंगाल में कैसा इलेक्शन हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन बिल की पूरा भूल गई, कैसा करवाया गया था, कैसे याद है? बिहार भी हमको याद है कैसे इलेक्शन आपने कराया। चुनाव आयोग को लिखित के अंदर विपक्षी लोगों ने रिपोर्ट दी, क्या कार्रवाई करी? बिहार जीत गए, एक तरफा माहौल बना रही है सरकार और प्रशासन। देखिए, आप लोगों में ये कहा नहीं रहा, आप शुरू हुए थे एसआईआर को। देखिए, उन्होंने तो कह दिया ना कि मुझे भरोसा है अपने संगठन पर, मुझे भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पर कि अगर कोई लूपहोल होगा तो वो काम कर देगा। शिवम से भी जवाब दे। शिवम, हार जाएंगे तो फिर कहेंगे आयोग से नमूना हुए। एक मेरी गलती कि मैं 10 मिनट लेट आया, उनका इलेक्शन कमीशन वोट काटता हो ना काटता हो, आप मेरा टाइम जरूर काट रही हैं। 3 बार आप गए समाजवादी प्रवक्ता के पास, 3 बार जवाब के पास। विपक्ष की आवाज उठनी चाहिए ना, आपकी तो इतनी बुलंद है। तो फिर उन्हीं की आवाज उठाते रहोगे या जवाब भी लोगे? बोलिए, जवाब तो ले लो। हाँ, जवाब दीजिए। एक सेकंड, जवाब दीजिए। आप बच्चे सब वो लट्टू समझते हैं जिसको घुमाते हैं? जवाब नहीं है। मसला ये नहीं कि आप रखते हैं 2-2 चेहरे, मलाल ये है कि दोनों खराब रखते हैं। इतना लट्टू नहीं घूमता जितना ये पलटते रहते हैं। अरे किसी दुनिया में कोई तो एक ऐसा स्टैंड होता होगा जिस पर टिक जाता होगा इंसान। या तो चुनाव गलत है या सही है। भाई गलत है तो बहिष्कार कर दो, गलत है तो सरकार मत बनाओ, गलत है तो लड़ो मत, गलत है तो विरोध करो, और अगर सही है
और हार रहे हो तो अपनी कमी मानो, लेकिन बॉम्बे हाई अब कोर्ट ने प्लीज क्या कहा है मैं कि 3 बार विरोध उनके बीच में नहीं जरा साहब, बोला। आपके दूसरा बीच में एक नहीं और बोले, आप चीज। भी मत बोलिए। हाँ। मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि अखिलेश जी अपने बेडरूम से ऑडिटोरियम से बेडरूम जाते हैं, और उन्होंने कहा था मेरठ आ जाए, गाजियाबाद गए, तो मैंने देखिए उनका- तो सही। मैंने प्लीज बीच देख रहे हैं, मैंने देख के उनका बता रहे हैं। ट्विटर हैंडल देख खोल लिया, लिया। ट्विटर हैंडल खोल लिया उन्होंने, फॉलो कराओ ना कराओ, ये देख रहे हैं। ट्वीट उनका 6 घंटे पहले का है, यानी कि करीब 11:30 बजे बाबूजी सो के उठे होंगे, उसके बाद एक ट्वीट कर, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, आगे अब क्रिटिसिज्म सुनिए जरा। एक उन्होंने गोरखपुर की वीडियो डाली, एक भाजपाइयों को गाली दी, एक राम मंदिर के विषय में डाला। कितने घंटे का देख रहे हैं आप, ये बताइए नहीं, थोड़ा पीछे चले जाइए। प्लीज देखिए ना, शांका के दौरे आप देख का रहे हैं? मैंने टाइम आपको भी दिया था देखने का, आपने देखा नहीं। मैं तो जान 3 बार बोल के भी इनका मन नहीं भरा, अभी भी कूदना है। मैं तो बीच में। रुको भाई, देख रहा हूँ नहीं, ये मेंढक की बात है, ये सब क्यों करना है? रुको ना भाई। इसके बाद फिर एक न्यूज कटिंग डाली, फिर जैसा कि मैंने कहा था 6 घंटे बाद बाबूजी को मन किया कि बेडरूम से ऑडिटोरियम चले जाते हैं, तो ये ऑडिटोरियम की पिक्चर्स है उनकी। फिर नीचे कोई दौरा नहीं है, ऑडिटोरियम। फिर लगा एक कमरे से दूसरे कमरे में दौरा कर लेते हैं, तो ये दौरा कर लिया। मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर आप भी देख लो, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब आगे एक दिन का क्यों देख फिर रहे हैं? फिर एक अपने जीवन में देखा ना कोई काम किया होगा अपनी आप सरकार ने, जरा तो ये आप नहीं, हफ्ता भर पहले का देखिए। इसको जरा नहीं, शिवम, आप अरे हफ्ता भर पहले का कितनी देखिए। मेहनत कर रहे हैं, देखो तो सही कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिना से ये SIR जितनी के अब सुनिए अंदर प्लीज, बंगाल अब ये के 3 बार बोल के भी जरा ये साहब, हाल है। आप सुनिए ना, उनको घुसपैठिए कितने मिले ये एक मिनट प्लीज प्लीज ये प्लीज पूछिए, प्लीज घुसपैठिए प्लीज, कितने वो भी मिले? पूछेंगे सर, वो भी पूछेंगे। आप ये मत सोचिए कि नहीं पूछेंगे, आपको भले ही हमारे अंदर काला चश्मा और पीला चश्मा दिखता हो, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। शिवम बात करें। और आखिर अगर इसको काम करना कहते हैं तो इंडिया टीवी में जो डिजिटल का बच्चा है ना, वो अखिलेश यादव जी से ज्यादा काम कर रहा है, और मेहनत का क्रैश कोर्स करना है अगर अखिलेश यादव जी को, तो मुझे लगता है कि रजत शर्मा जी से ले ले, मेहनत कैसे होती है समझ आ जाएगा उनको। ये घर में बैठ के मेहनत नहीं होती, घर में नहीं होती, घर में कोई नहीं बैठा, उनको पता ही नहीं है मेहनत कर। एक्चुअली गलती उनकी है नहीं ना, वो प्लेट में रखा। नहीं, आप पर्सनली अखिलेश जी से अपने दौरों की डिटेल ट्वीट करा दीजिएगा। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन को तोड़िए। सॉरी, मैं मतलब इसको अन्यथा ना लिया जाए, सबके लिए। आपको आपके पिताजी का नाम कुर्सी तो दिला सकता है, नेता आपको खुद ही बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जबरदस्ती का टैग लेने से नेता नहीं बनता। मेहनत करो, जीत जाओगे, दौरे करो, जीत जाओगे। अगर ये ट्विटिया करी जीतना है तो फिर तो सारे ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे भाई। तो नीतीश बाबू के साथ आप देख रहे हैं बेचैनी कितनी है। चिराग पासवान कैसे बने हैं, आपने राजनाथ अच्छा सिंह एक चीज साहब के बताइए, साहबजादे कैसे बने हैं, आपने इन जरा दोनों- बता दीजिए ना। आपने इन दोनों को मेरे पीछे वायलिन बजाने के लिए रखा हुआ है क्या? लगातार बोले जा रहे हैं। अरे रुकिए ना, रुकिए ना, सुन लीजिए पहले जरा। हाँ शिवम, जवाब ठीक है, इनका फट गया राम मंदिर को लेके, इन चंदा रुक जाइए। वो आपकी देखिए आज शिवम ने ना एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला है, तो ये मौका उनको भी पहले आप दीजिए। नहीं उठोगे, हाँ, बोलिए। बार-बार बोलो। उसके बाद नहीं बोले। थैंक यू। देखिए, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, SIR बहाना है, इस देश में पहले भी 8 बार हो चुका है, देश में लगातार होता रहा है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये भाजपा कांग्रेस सपा इसका विषय है ही नहीं। अगर मेहनत करेगा तो साउथ में, तमिलनाडु में खासतौर पर एक सुपरस्टार भी 8 महीने में चुनाव जीता है कि नहीं? आप बताइए, जीता है ना। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हम कितने पीक पे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल्ली में 3 बार चुनाव हमारे सामने जीता था। इस बार वो हार गए। पंजाब में हमने इतनी मेहनत की, आज तक भी हम वो ग्राउंड नहीं बना पा रहे हैं। हमने तमिलनाडु में इतनी मेहनत की, केरला में इतनी मेहनत की, नहीं बना पाए हम ग्राउंड। हम धीरे धीरे चरवेती चले जा रहे हैं। और कब तक बनाएंगे? शायद 5 साल, 4 साल, 3 साल। लेकिन हम ये रोना लेकर बैठ जाए कि नहीं हम तो वहां कभी आए ही नहीं, बेईमानी हो रही है, गलती हो रही है। नहीं होता भाई ऐसे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे पास जल्दी से क्विकली बैठ के पूछ लो, जल्दी से पूछ लो। मेरा शिवम त्यागी से सवाल है, आपकी सरकार मेहनत बहुत करती है, पर जब आपका नेता विजिट करे तब आप द्वारका मोड़ को जानते होंगे। ठीक है, अगला सवाल आप किसके पास है उनको भी दे दीजिए, जरा 2-3 सवाल इकट्ठे कर लेते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे सर ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, बाकी किसी पार्टी ने तो आज तक आतंकवादी हमले हुए मगर किसी ने नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ठीक है, बच्चे भी सब जानते हैं। चलिए एक सवाल, कंबल में बैठ गए थे 26/11 के बाद। ठीक है, सवाल सेना कह रही थी हमला करो। सवाल सेना जल्दी से सवाल। हाँ, सोनिया जी ने कहा नहीं बिल्कुल मत करो, नाराज हो जाएंगे पाकिस्तान वाले। और इधर देखिए, मुझे मैं माफी चाहूंगी कि यहाँ पर एक छोटा सा क्विक जवाब दे दीजिए शिवम, क्योंकि वक्त की कमी है।
शिवम जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी राम मंदिर में चोरी हुई, ठीक है, जितनी भी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद फिर भी राम मंदिर में चोरी हुई, ठीक है, बीजेपी पे बहुत सारे सवाल उठे, ठीक है, तो क्या ये धार्मिक मुद्दे से ज़्यादा एक वोट में बढ़ोतरी का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया विपक्ष पार्टी को? ठीक है, चलिए बस 2 सवाल फटाफट से क्विक इसमें कोई दो नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं दिन रात सुबह शाम तो अल्लाह 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 करता हूं, है ना, और अचानक से एक सुबह टीका लगा के जनेऊ पहन के हरे कृष्ण हरे राम करने लगूं तो आप बोलेंगे ना क्या हुआ अचानक से? ये फिर इनकी पार्टियों की पैदाइशी बाबरते हैं आजकल राम 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 राम। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे यहाँ शो को थामना होगा।